नहीं, योगी जी के उसमें अच्छा हुआ है, पुलिस की व्यवस्था अच्छी है, जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी सुधार है पहले के मुकाबले में। हाँ, काम कर रहे हैं हम, तेल से पका ही नहीं रहे तेल वाली सब्जी। क्या पका, किससे पका? सब्जी बना रहे हैं बस पानी से ही उबाल लेते हैं भाई, दिक्कत है यार, इतनी महंगाई में क्या करेगा बंदा। कपड़े तो पहनने को नए चले आते, लेकिन उनसे पूछो कि घर में खाना क्या पका है, राशन कैसे बढ़ाया है, कभी उससे पूछा किसी ने जाके? जो राशन 80 करोड़ को दे रहे हैं, 80 रुपये का राशन तो दे रहे, लेकिन सिलेंडर तो यहाँ पे 3000 का कर दिया है। उस गरीब से पूछा है कि जिसके पास कनेक्शन नहीं है? मोदी जी ने बोला कि पेट्रोल को बचाओ, उनके गाड़ी 100 गाड़ी लेके एक नेता उनके गए रैली के अंदर, अब मोदी जी 2 गाड़ी के साथ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नसीम, कहाँ के रहने वाले? बिहार का। अच्छा, यूपी में सरकार कैसी चल रही है? यूपी में सरकार को क्या बहस करें, फायदा क्या उससे बहस करें। बढ़िया नहीं चल रही है, बढ़िया नहीं चल रही है। बढ़िया चलता होगा, मगर हम लोग का सिलेंडर यहाँ मिल कहाँ रहा है, ब्लैक से मिलता है। ब्लैक से मिलता है? क्या रेट पड़ता है ब्लैक से सिलेंडर? 3000 रुपये। 3000 रुपये। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी 1 साल तक सोना ना खरीदें, 1 साल तक पेट्रोल के कम यूज़ करें, डीजल का, और जो चीज़ें उपयोग में नहीं है उनका कम उपयोग करें। तो क्या कहेंगे उस पर? करनी चाहिए, मानना? नहीं, वो तो सही कह रहा। सही कह रहे हैं। गरीब आदमी सोना खरीद रहा है। अब ये तो नहीं बता सकते कीना नहीं कीना, मुझे क्या मालूम भैया। सरकार बेहतर चल रही है? बेहतर चल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि गरीबों की चाबुक मारे जा रहा है, अंग्रेजों की तरह ये सरकार काम कर रही है। अब वो जनता क्या बोलेंगे उसमें, किसको बुराई करने जाएंगे। मोदी अपने जगह पर सब सरकार सही ही रहता है, आता है कोई भी। तो मोदी बेहतर है या बदलना चाहिए मोदी को? मोदी तो ऐसे बदलना चाहिए, सरकार सही नहीं है। कौन आना चाहिए? कौन आना चाहिए? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी आना चाहिए। मोदी सही है, मोदी सही है? मोदी बदल क्या नाम? ये कवि जीवन में। मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है। मोदी हमारा भाई और हमेशा रहेगा। क्या किया है मोदी ने ऐसा? मोदी ने बहुत कुछ किया है। कह रहे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 3 रुपये महंगाई तो बढ़ती रहती है, महंगाई तो कम भी होगी और ज़्यादा भी होगी। मोदी झेल रहा है, सब देख रहा है, सब चला रहा है दुनिया को, सिस्टम को। तो कहाँ तक क्या करे, वो परेशान है थोड़ा, तो जनता भी थोड़ी परेशान होनी चाहिए। सैलरी बढ़ी है, लोगों की सैलरी बढ़ी है। लोगों की सैलरी बढ़ गई, जितनी बढ़नी थी जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। बढ़ गई। और मतलब कि जैसे आज 3 रुपये पेट्रोल पे बढ़े हैं, 2 रुपये दूध पर बढ़े हैं, तो क्या ऐसे ही लोगों की जो कमाई है उस पर प्रभाव पड़ रहा है? उनकी कमाई बढ़ रही है? कमाई तो नहीं बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है थोड़ा बहुत, दूध पे पैसा बढ़ रहा है। जब लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही तो दूध के पैसे क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसे दूध के बढ़ गए, अब ये सैलरी बढ़ी है, फिर 4 महीने बाद सैलरी बढ़ जानी चाहिए, सब बराबर हो जाएगा, बराबर होता जा रहा है। तो क्या ये सरकार ये चीज़ सोचती है कि लोगों की सैलरी, आम जनता की सैलरी बढ़नी चाहिए? ये भाई सिलाई का काम करता होगा, इसकी सिलाई की, इसकी रोजगार बढ़ना। सरकार तो सबका भला चाह रही है, सरकार किसी का बुरा कब चाह रही है? सरकार सबका ही भला चाह रही है। वो क्या भला चाह रही है? भला यही चाह रही है, जब वो सुरक्षित है सरकार तो जनता भी सुरक्षित है, जब जनता सुरक्षित नहीं है तो सरकार भी सुरक्षित नहीं रहेगी। क्या नाम है बड़े भाई आपका? भैया से बात करो। क्या नाम है बड़े भाई आपका? खालिद हुसैन। खालिद जी। हुसैन। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, ये वर्तमान जो सरकार है कैसा काम कर रही है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार ठीक ही है, अपनी अपनी जगह सही कर रही है। सही कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोल की उपयोग है वो सब कम करिए, डीजल का उपयोग कम करिए। वो तो उनका अपना विचार है ना, आदमी तो अपने हिसाब से देखेगा ना, क्या खरीदना क्या नहीं खरीदना, कहाँ इन्वेस्ट करना उसे, क्या उसकी इनकम है उतनी, क्या कर सकता है इन्वेस्ट। ये भी तो मुस्लिम ये बात मानेगा? नहीं, मानना चाहिए, प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो वो बात कह रहे हैं तो माननी चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी अपील करी, चाहे वो कोविड का समय हो, थाली बजाने की बात कही, दीपक और मोमबत्ती जलाने की बात करी, तब भी आप लोगों ने ये बातें मानी? नहीं, मानी क्या, जो है प्रधानमंत्री है माननी चाहिए, और उनके उसमें हमें कोई हर्ज नहीं है, मोदी जी के उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अब वो अपने काफिले में 2 गाड़ियाँ लेके चल रहे हैं, पहले एम्बुलेंस चलती थी, कई सुरक्षा की गाड़ियाँ चलती थी। नहीं, योगी जी के उसमें अच्छा हुआ है, पुलिस की व्यवस्था अच्छी है, जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी सुधार है पहले के मुकाबले में। हाँ, राज्य में, यूपी में। मतलब आज मुसलमान भाजपा की तरफ जा रहा है, उनकी तरफ रुख कर रहा है। हाँ, कर सकता है, जैसे वोट देना अपना लोकतंत्र है, अधिकार है अपना, कोई भी दे सकता है, जो अच्छा काम करेगा उसे दिया जाएगा वोट। ऐसे महंगाई हो रही है, जैसे पेट्रोल की आप बात कर रहे हो, तो अब तो पैदल जाने का हिसाब किताब बचा है। अच्छा, ये तो तुम भी देखो ना, क्या क्या हो रहा है देश में। हाँ, कितनी और क्या, जब पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, इतना महंगा मिलेगा, क्या करेगा आदमी गाड़ी रख के भाई। कह रहे 3 साल बाद रेट बढ़े हैं। 3 साल बाद? हाँ। मैं 300 रुपये का सिलेंडर तो हो गया, कितना महंगा, 1000 रुपये का। हाँ। भरवाने में भी सोचना पड़ लिया भाई साहब।
तीन साल बाद तेल के रेट नहीं बढ़े, पहले भी 94 रुपए है, अब 97 रुपए हो गया, 3 रुपए ही तो बढ़े हैं। 3 रुपए कांग्रेस के राज में कितने का था? कितने का था? 67 रुपए लीटर लास्ट। और अब कितने का? 97 रुपए हो गया आज। तो भैया ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा अब हो जाएगा। अब इलेक्शन खत्म हो गए, अच्छा, और क्या अब ज़्यादा हो जाएगा। क्या थोड़ा सा आगे ही ना, पीछे कहे जा रहे थोड़ा के। अब मुझे ये बताइए, मैं तो कभी बोला नहीं हूँ यार। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या ये चुनाव के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेल को महंगा नहीं किया इसलिए, या चुनाव खत्म हो गए इसलिए 3 रुपए महंगा हो गए ये? अब तो महंगा और ज़्यादा होगा भाई, हर चीज़ पे महंगाई आएगी। हर चीज़ पे महंगाई आएगी, मेरे दिमाग से तो आएगी भाई, बाकी पता नहीं। ऐसा आपको लग रहा मैं तो अपनी सोच बता रहा हूँ। हाँ महंगा होगा सामान, है सामान महंगा? हर सामान महंगा होगा। में तेल का उपयोग कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री तेल से यार कहाँ काम कर रहे हैं हम, तेल से पका ही नहीं रहे। तेल वाली सब्जी, क्या पका, किससे पका? सब्जी बना रहे हैं बस पानी से ही उबाल लेते हैं भाई। दिक्कत है यार, इतनी महंगाई में क्या करेगा बंदा। पानी से उबाल रहे और क्या, कम डाल रहे हैं, बहुत कम तेल। अच्छा, मोदी की बात मान रहे हैं आप? मोदी की मानेंगे यार, देश में रहना नहीं है क्या? अच्छा, नहीं मानेंगे तो बाहर थोड़ी निकाल देंगे। क्यों नहीं निकाल देंगे यार, माहौल कैसा चल रहा है आप भी देख रहे हो। अभी बोलना भी गुनाह है, तुम्हें दिख रहा है कहाँ भाई? देखो उस्ताद, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मैं तो जितना बोल गया बहुत हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ मैं अभी। क्या पढ़ते हैं आप? 10th क्लास अभी पास करी है। पास कर लिया। कितने परसेंट है? 60%। 60%। बढ़िया है। हाँ, तो अब क्या आगे 11th है ना? 11th करूँगा अब। और उसके बाद क्या बनेंगे? उसके बाद नेवी में जाऊँगा। नेवी में जाएंगे। पहला मुस्लिम मेरे को ऐसा युवा मिला है जिसकी इच्छा देश को संभालने के लिए है, वरना आधे से ज़्यादा मुस्लिम जब मुझे मिलते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं, या तो मुझे मौलाना बनना है या हाफिज़ बनना है। ये आज एक नई सोच मेरे को यहाँ एक युवा में देखने को मिली। तो नेवी में जाएंगे आप, वेल डन आपके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल है। शमसुल नाम है मेरा, शमसुल खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के। अच्छा मुझे ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, क्या गरीब आदमी सोना खरीदता है? गरीब आदमी को खाने को पैसा नहीं, सोना कहाँ से खरीदेगा? गरीब आदमी के पास सोने से फुर्सत ही नहीं है, तो सोना कहाँ पे खरीदेगा? सोने से फुर्सत नहीं है क्योंकि भाई उसके पास काम नहीं है, और काम में है भी तो 15,000 से 20,000 रुपये सैलरी है उसकी। अब उससे पूछो कि 15,000 रुपये में 3 बच्चे पाले या 2 बच्चे पालेगा, कैसे पालेगा? मैं एक हिंदू और एक मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंसान की बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी इंसान यहाँ पे 80% हिंदू भाई है जो काम करते हैं, वर्कर जो भी है 80% फैक्ट्री के अंदर में 80% हिंदू भाई है, भाई बहन है। मुसलमान भी है 20% है, जो मेरे अंडर में भी लोग काम करते हैं। लेकिन उनसे पूछो कि उसकी हालत क्या है। कपड़े तो पहनने को नए चले आते, लेकिन उनसे पूछो कि घर में खाना क्या पका है, राशन कैसे बढ़ाया है। कभी उससे पूछा किसी ने जाके कि भाई तेरे घर में आज चूल्हा कैसे जला है? आज फैक्ट्री वाला कोई निकाल दे तो उसको 10 दिन सोचना पड़ता है उस गरीब को। मोदी तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं मोदी जी। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ, जो राशन 80 करोड़ को दे रहे हैं। 80 रुपये का राशन तो दे रहे, लेकिन सिलेंडर तो यहाँ पे 3,000 का कर दिया है। उस गरीब से पूछा है कि जिसके पास कनेक्शन नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? 960 रुपये का सिलेंडर। तो यही तो बात कह रहा हूँ, किसके पास है? आपके पास होगा, मेरे पास होगा। इन गरीबों से पूछा कहते कोई कहाँ रहता है? तू भाई किराए पे रहता है? किराए पे रहते हो? काम करते हो आप? आपका कनेक्शन है क्या? नहीं। कितने का आप सिलेंडर खरीदते हो बेटा? मैं तो छोटा वाला सिलेंडर ले रखे हैं। जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि देश का जो युवा है वो तेल का उपयोग कम करे और लगातार जो तेल है पेट्रोल डीजल वो कम यूज़ करे, तो उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए बात ऐसी है, देश के वो प्रधानमंत्री हैं, और अगर ये कोई बात ऐसी बोली है किसी भी प्रकार की, तो देश के हित के लिए बोली होगी। क्योंकि पब्लिक को कहा है जिस तरीके से कि भी तेल का इस्तेमाल कम करें या विदेश यात्रा कम करें, तो ये विदेश यात्रा और तेल की बात जो है ये कोई ज़मीनी स्तर मुद्दा नहीं है। वो तो चलो ठीक है, जो उन्होंने कहा है वो सही कहा है और सोच समझ के कहा है, इस पर कोई विरोधाभास नहीं है। लोग कर रहे हैं, करते होंगे, लेकिन हमारा ये मतलब नहीं है। हमारा तो ये मतलब है कि जो कॉलोनियाँ हैं, जिस तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे पढ़े लिखे तैयार हुए हैं, उन्हें कम से कम कोई नौकरी का कोई स्कीम ऐसी निकालनी चाहिए कि उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी। अच्छा मुझे ये बताइए कि कौन सी सरकार ये मुद्दा हल कर सकती है, बेरोजगारी का, महंगाई का? क्या ये मोदी को हट जाना चाहिए, राहुल गांधी को आना चाहिए, अखिलेश को आना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पब्लिक जिसको चाहेगी, देश का प्रधानमंत्री, और देश में वही राज करेगा, वही राज करेगा। हम अगर कहें साहब मोदी हट जाए, मोदी साहब हटे प्रधानमंत्री से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। 100 गाड़ी लेके उनके नेता चल रहे हैं। मोदी जी ने बोला कि पेट्रोल को बचाओ,
उनके गाड़ी 100 गाड़ी लेके एक नेता उनके गए रैली के अंदर। अब मोदी जी 2 गाड़ी के साथ जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ है, क्योंकि उस पर असर पड़ा है, तुरंत बाद जिस टाइम पे मोदी जी ने ये बोला कि तेल की बहुत एकदम बिल्कुल रख के चलना है उसे, कि मतलब हमारे कोई उपयोग में लेना है उसे, अगर मात्रा में लेंगे तो हमारा फ़ायदा है, अगर ज़्यादा उपयोग करेंगे तो घाटा है। लेकिन उनके एक नेता जाके 100 गाड़ियों के साथ किसी काफिले में पकड़े गए। मेरे हिसाब से तो 100 गाड़ी थी, क्योंकि भाई साहब मेरे को दिखा था, बाकी मीडिया कुछ भी दिखाया। सम्राट चौधरी 25 गाड़ी के साथ जा रहे थे। नहीं, सम्राट, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, सम्राट चौधरी 25 गाड़ी के साथ जा रहे थे। अगर आप बोलोगे तो अभी क्लिप में निकाल के दिखाऊंगा, वो 100 गाड़ी आप गिनोगे ना अगर लाइन से, तो 100 गाड़ी होंगी। और बात अगर महंगाई की है मेरे भाई, तो बात इतनी सी मैं कहना चाहूँगा महंगाई के ऊपर। अगर महंगाई आज देख लो 2 रुपये बढ़ गए दूध पे, 2 रुपये बढ़ गए दूध पे। और नेपाल के अंदर आज क्या सीन हुआ है, बहुत तगड़ा सीन कर दिया नेपाल ने। इंडियन गवर्नमेंट से नेपाल तेल खरीद रहा है, डीजल और पेट्रोल, जो कि 2 रुपये उन्होंने पेट्रोल सस्ता करा, 12 रुपये डीजल सस्ता कर दिया है। और इंडिया के अंदर 2 रुपये अलग मेरे हिसाब से बढ़ गया है रेट, 3 रुपये बढ़ गया है, वो मेरी नज़र में थोड़ा कमज़ोर रह गया। लेकिन नेपाल में 2 रुपये डीजल, वो 2 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, घट गया, और 12 रुपये डीजल सस्ता हो गया, जो कि इंडिया से ही एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे, अगर बात यहाँ पे सस्ताई और महंगाई की हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो टैक्स ना लेके राज्य सरकार से तो तेल को सस्ता कर सकती है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर क्या है, 2 जगह टैक्स वसूलती है, एक राज्य सरकार टैक्स वसूलती है, एक केंद्र सरकार वसूलती है। अगर तुम्हारी जनता के लिए है, अगर देश में प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई साहब तेल का कम उपयोग करो, उससे हमारे देश को शायद ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो ये काम केंद्र सरकार क्यों नहीं कर रही है?